बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो वो तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये पहला लिखा गया है कि अमेरिका वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश 17th सेंचुरी। ये कॉलोनी का जो स्पेलिंग है तो ये इसमें ई मिसिंग है, ठीक है, गलत है ये स्पेलिंग। अच्छा, इसी तरह है कि जैसे कि जो ब्रिटिश है तो इसकी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कॉलोनीज़ थी। जैसे कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट था इसमें इंडिया था, पाकिस्तान था, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल इसी तरह जो है 17th सेंचुरी में अमेरिका जो था तो ये भी ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी। मतलब इस पर जो हुकूमत थी तो वो ब्रिटिश की थी। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो इसको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन फिर जो है क्या हुआ, 1776 में ये जो है तकरीबन 9 जो रियासतें थे उस टाइम जो कॉलोनीज़ थे तो उन्होंने जो है बगावत की, रीबिल्ड किया अगेंस्ट दी यूके की जो गवर्नमेंट थी तो इनकी अगेंस्ट उन्होंने रीबेल किया। और फिर जो है 1777 में उन्होंने कॉन्फेडरेशन किया, ठीक है। अब इसकी जो है एक अलग हिस्ट्री है कि इसकी जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है और इसकी जो रेवोल्यूशन है तो वो कैसी है। लेकिन इसमें जो है हम सिर्फ इसकी एक रफ सा देखेंगे कि कौन कौन सी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो एक ब्रीफ इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर इसमें जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो इसकी एक एक लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है 9 जो उस टाइम जो कॉलोनीज़ थी तो उन्होंने बगावत की और फिर 1777 में जो है कॉन्फेडरेशन जो है ये वजूद में आया। इसी तरह होता है कि 2 किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक फेडरेशन होता है और दूसरा जो है कॉन्फेडरेशन होता है। तो जो फेडरेशन होता है तो इसमें ये होता है फेडरेशन जिसको हम कहते हैं कि फ्यूडल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें ये होता है कि जो पावर होती है तो वो डिवाइड होती है बिटवीन द सेंटर एंड दी प्रोविंसेस, ठीक है। कुछ इख्तियार जो है वो सेंटर के पास होते हैं और कुछ जो है प्रोविंसेस के पास होते हैं। कॉन्फेडरेशन में जो है इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इख्तियार होते हैं तो वो प्रोविंसेस के पास होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इसी में ये था कि जो स्टेट थे तो वो तकरीबन जो है मुकम्मल तौर पर वो खुद मुख्तार थे, अपने जो फैसले थे तो वो खुद करते थे। तो अब ये जो है फेडरेशन जो है ये तो वजूद में आया, लेकिन स्टेट के पास जो इख्तियार थी तो मुकम्मल तौर पर इस पर इख्तियार थी और सेंटर जो थी तो इसके पास थोड़े से इख्तियार थे। तो जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, इसको वो चलाना और ये जो है मसाइल जो है इसमें पैदा हो गए और फिर ये जो कॉन्फेडरेशन थी तो ये ख़त्म हो गई, ठीक है। इसलिए इसमें वीक बॉन्डिंग भी लिखा गया है कि ये वीक बॉन्डिंग होती है। फिर जो है 1787 में जो है एक कन्वेंशन हुआ फिलाडेल्फिया में, जिसको फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहा जाता है, जो कि एक फेमस कन्वेंशन है, ठीक है। और फिर इसी ही की वजह से जो है ये जो अमेरिका है तो ये वजूद में आता है। तकरीबन जो है 13 जो रियासतें हैं तो वो मिलते हैं और अपने लिए एक कानून बनाता है, एक एग्रीमेंट जो है वो 13 स्टेट जो है वो करती है और उस एग्रीमेंट को यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो 13 स्टेट्स और ये फिलाडेल्फिया जो है एक स्टेट थी तो वहाँ पर ये इकट्ठे होते हैं और ये एग्रीमेंट पास करते हैं जो कि बाद में यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, ठीक है। अब देख, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब कि स्टेट जो है उस टाइम जो है बहुत सारे स्टेट थे, लेकिन ये जो 13 स्टेट थे तो ये मिल गए, यूनाइट हो गए और इन 13 स्टेट्स को जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम दिया गया, ठीक है। और फिर 1788 में जो है इसकी रेक्टिफिकेशन की गई और 1789 में ये जो चीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ही तो ये इन्फोर्स हुआ, ठीक है। इन्फोर्स ये हुआ, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर नाफिज किया गया, अमल में लाया गया इस चीज़ को। लेकिन जो है क्या हुआ, इस पर जो है ऑब्जेक्शन आया, ये जो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन थी, क्योंकि इसी तरह होता है कि दुनिया में जितनी भी आइन है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है
तो इसमें जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये था कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स थे तो वो मौजूद नहीं थे। तो पहली जो 10 अमेंडमेंट्स जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में की गई तो वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से थे। ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से थे। ऑब्जेक्शन ऑन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल राइट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वाज नो फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम जो है उनसे ये चीज़ जो है वो रह गई थी, फंडामेंटल राइट्स उन्होंने नहीं लिखे थे। तो 1789 में जो है बिल ऑफ राइट पास किया गया जिसमें जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स थे तो वो इसके हवाले से थे रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। इनकॉर्पोरेट प्रपोजल इन 1789, और 1789 में इस चीज़ को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया। इस बिल ऑफ राइट की बात करते हैं। फाइनल इन 1791 एंड बिकम द पार्ट ऑफ द यूए, और 1791 में जो है ये मुकम्मल तौर पर यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया। जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, वो जो था तो वो बैकग्राउंड था, जनरल इंट्रोडक्शन। तो यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको दुनिया की ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो है मोस्ट ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जो आर्टिकल्स है तो 7 जो है इसमें आर्टिकल्स है, और तकरीबन 7000 इसमें वर्ड्स के, इसके जो वर्ड्स के तो 7000 है। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दुनिया का ये जो है पहला आइन था जो कि रिटन फॉर्म में सामने आया था। इससे पहले जो है ऐसा आइन नहीं था जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद था। और हर एक जो आर्टिकल होते हैं, एवरी आर्टिकल हैज़ सेक्शंस, तो हर आर्टिकल में फिर सेक्शंस होते हैं, और सेक्शन कंबाइन टू मेक एन आर्टिकल, और फिर सेक्शन जो है जब कंबाइन होते हैं तो इससे आर्टिकल बनता है। और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ब्रीफ है, क्योंकि सर्टन जो फ्यू पेजेस के तो इस पर मुश्तमिल है। और अब तक जो है 2023 तक इस आइन में जो है 27 अमेंडमेंट्स जो है हुए हैं। तकरीबन जो है वो जो अमेरिका ने आज़ादी हासिल की तो उस टाइम से लेकर अभी तक 234 ईयर्स जो है इसको हो गए। तो अब तक जो है 1789 से लेकर 2023 तक 234 ईयर ये हो गए, तो इसमें 27 अमेंडमेंट अब तक हो गए हैं। ठीक है, प्रपोज जो है वो तो बहुत हुए हैं, तकरीबन 4000 प्रपोज हुए थे, लेकिन अमेंडमेंट जो पास हुए हैं तो वो सिर्फ 27 है। ठीक है, तो मोस्ट ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें जो आर्टिकल्स हैं तो अभी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है तो 280 आर्टिकल्स इसमें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं तो इतने कम क्यों है, तो इसकी जो मेन रीज़न है तो वो इसकी प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट का है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है तो मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको माना जाता है। और वो इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है तो वो रिजिड है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, कांग्रेस से जो है किसी बिल को, किसी अमेंडमेंट अगर कोई करना चाहता है तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है इसको पास कराना होगा, 2/3। और फिर जो है जो भी बिल होगा तो जब वो कांग्रेस से पास होगा तो कांग्रेस से पास होने के बाद एनी बिल और अमेंडमेंट पास फ्रॉम दी कांग्रेस बाय 2/3 मेजॉरिटी गोज टू स्टेट रेटिफिकेशन। तो ये जो बिल होता है तो फिर ये स्टेट्स में आता है। ठीक है, पहले जो है कांग्रेस में पास होता है, कांग्रेस के बाद ये स्टेट में आता है। तो स्टेट में ये होता है कि अमेरिका है तो अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, तो इसको जो है
3/4 मेजॉरिटी के साथ जो है इसको पास कराना होगा, जो कि तकरीबन 38 स्टेट्स बनते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये जो है बहुत मुश्किल है कि कोई जो बिल है इसको पास कराना और 38 स्टेट से पास कराना, तो इसी वजह से 234 ईयर ने अभी तक इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम जो है, जैसे कि हमने अभी कहा भी कि जो फेडरल सिस्टम होता है तो ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो पावर होती है तो वो डिवाइड होती है बिटवीन द सेंटर एंड दी प्रोविंसेस। हम पाकिस्तान में प्रोविंस बोलते हैं, और जो अमेरिका है या जो इंडिया है तो वहाँ पर स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है। बाकी कंट्रीज़ में कुछ में इसके लिए अलग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अमेरिका में और यहाँ पर जो है स्टेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में प्रोविंस। तो जो पावर होती है तो वो डिवाइड होती है। इवन इन यूएसए में जो है जो जुडिशरी है तो वो भी सेपरेट है। मतलब कि जो स्टेट लेवल पर जो जुडिशरी है तो वो अलग है, उनका जो है अपना काम है। स्टेट का जो है जो फेडरल गवर्नमेंट होती है तो उनके साथ कोई काम नहीं होता। और फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल लेवल पर जो सेंटर की जो लेजिस्लेचर होती है, ये जो जुडिशरी होती है तो ये अलग होती है। ठीक है। इन यूएसए सेंट्रल लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल। और इसमें फेडरल सिस्टम में ये है कि एक तो ये है कि जो सेंटर पर होते हैं तो 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस है और लोअर हाउस है। और जो स्टेट्स होते हैं, जो सूबे होते हैं, तो वहाँ पर भी 2 हाउसेस हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है सिर्फ जो फेडरल जो सेंटर है तो वहाँ पर जो है 2 हाउसेस है, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। प्रोविंसेस में नहीं है। लेकिन अमेरिका में इसी तरह है कि जो सेंटर है तो वहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और जो स्टेट्स के जो प्रोविंसेस है तो वहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, पाकिस्तान में भी सेनेट कहते हैं, और लोअर हाउस को अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली। तो वहाँ पर इसी तरह है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहाँ पर जो हुकूमत है तो वो उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वो ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है तो वो प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसमें 2 बंदे होते हैं, और इसमें जो रियल पावर होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होता है तो वो जस्ट नॉमिनल होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि अगर चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट हो या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, वो जो है प्रेसिडेंट होगा। तो अमेरिका में जो है हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है। मतलब कि जो कैबिनेट जो है वो चलाता है तो वो भी प्रेसिडेंट चलाता है। तमाम जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो इनके पास मौजूद है। हेड ऑफ द स्टेट एंड आल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मेंबर ऑफ द कांग्रेस जो है वो कितने हैं? पाकिस्तान में यहाँ जो है इसको पार्लियामेंट कहते हैं, और यूएसए में इसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक है। जिसको हम पार्लियामेंट पाकिस्तान में कहते हैं तो अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं। तो वहाँ पर कांग्रेस की जो तादाद है तो वो 535 है। ठीक है। और कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ 4 साल के लिए इसकी जो टेनेवर है तो वो 4 साल है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो टाइम है तो वो 2 इयर्स है। ठीक है। और ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो इसका एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है। पहले जो है इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया जाता है, और यही जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है तो ये प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करता है, और फिर ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है तो इसके बाद इसका कोई काम नहीं होता, ये ख़त्म हो जाता है। फिर जो कैबिनेट बनाता है तो प्रेसिडेंट अपना एक कैबिनेट बनाता है, और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज वाले होते हैं तो ये लोग नहीं होते। ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन तादाद जो है इसकी भी 535 होती है और उसकी भी। और सेनेट की जो टाइम है तो वो 4 ईयर है, 4 साल के लिए एक सेनेट जो है बनता है। सेपरेशन ऑफ पावर, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर की। मतलब कि जो पावर है तो वो डिवाइडेड है। ठीक है। इन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर केम फ्रॉम
पार्लियामेंट। अब पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है तो जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो कहाँ से आता है? यही जो पार्लियामेंट होता है यही से आता है। जो कैबिनेट बनती है तो वो कहाँ से बनती है? कैबिनेट फ्रॉम पार्लियामेंट। जो कैबिनेट बनती है तो वो भी पार्लियामेंट से बनती है, ठीक है। आवर एग्जीक्यूटिव मतलब कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है तो वो कहाँ से डिराइव होता है? हमारे लेजिस्लेचर से, हमारे पार्लियामेंट है जो कि हमारे लिए कानून साजी करता है, तो इसी से ही हमारा एग्जीक्यूटिव निकलता है, प्राइम मिनिस्टर निकलता है, जो कि जो लेजिस्लेशन होती है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करता है लोगों पर, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है। लेकिन यूएसए में जो है वो क्या होता है? वाइल इन यूएसए जो प्रेसिडेंट होता है, सेपरेट इलेक्शन, इसके लिए जो इलेक्शन होती है तो वो सेपरेट होती है, मुकम्मल अलग इलेक्शन इसकी होती है, ठीक है। इसकी एक अलग प्रोसीजर है कि इसकी इलेक्शन किस तरीके से होती है। और सेपरेट कैबिनेट, इसकी जो कैबिनेट होती है तो वो भी सेपरेट होती है, नॉट पार्ट ऑफ दी कांग्रेस, और ये कांग्रेस का हिस्सा नहीं होता, इसकी एक सेपरेट कैबिनेट होती है। और इसको मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दी अर्थ कहा जाता है। तो वो इसलिए कहा जाता है, अगर देखें तो पूरी दुनिया में जो इस टाइम पावरफुल कंट्री है तो वो अमेरिका है। और अमेरिका को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है? तो वो प्रेसिडेंट चला रहा है। तो मतलब कि अमेरिका को जो है वो प्रेसिडेंट चला रहा है, और अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को इस पर हुकूमत कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है तो वो मोस्ट पावरफुल पर्सन है ऑन द अर्थ, ये इसलिए कहा जाता है, ठीक है। अब हमने जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है तो वो किस तरीके से है? यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 1 में है कि ऑल दी लेजिस्लेटिव फंक्शन आर परफॉर्म बाय कांग्रेस, जितनी भी जो लेजिस्लेटिव फंक्शन होंगे तो वो कांग्रेस परफॉर्म करेंगे, वो सिर्फ कांग्रेस का काम होगा। जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा तो वो प्रेसिडेंट के पास होगा, और जो जुडिशल पावर होगा, जो जुडिशल फंक्शन होगा तो वो कौन परफॉर्म करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट पर परफॉर्म करेगा। तो मतलब कि हर एक के जो पावर है तो वो अलग अलग है। प्रेसिडेंट का अलग काम है, कांग्रेस का अलग काम है, और सुप्रीम कोर्ट का अलग काम है। लेकिन अब इसमें जो है ये मसला ये पैदा होता है कि अगर जो है आप प्रेसिडेंट को इख्तियार दे कि वो आप जो करना चाहे तो करें, तो इसमें ये हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट, इसके पास जो पावर आ गई तो ये अल्टीमेट पावर आ गई, और अब ये इस पावर को मिसयूज़ कर सकता है। या जो कांग्रेस है, आपने इसको जो है मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी कि आप कोई भी कानून जो है वो बना सकते हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट है तो कोई भी फैसला दे सकता है। तो इसमें ये हो सकता है कि जो पावर है तो इसकी मिसयूज़ हो सकती है। तो इसी वजह से अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको चेक एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो वो देखते हैं कि चेक एंड बैलेंस कैसे कहते हैं। तो अमेरिका जो है उन्होंने ये जो चेक एंड बैलेंस कहा है, ये लिखा गया कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन गिव 6 टाइप्स ऑफ चेक एंड बैलेंस। 6 किस्म के चेक एंड बैलेंस जो है उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि उन्होंने कैसे और क्या कहा है। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर जो है वो देखते हैं जो कांग्रेस के, तो वो क्या क्या कर सकते हैं और इनके पास क्या इख्तियारात हैं। चेक ऑन द प्रेसिडेंट वर्क, ये जो लेजिस्लेचर है जो कांग्रेस है तो ये चेक करेगी, चेक रखेगी, जो प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा, जो भी फंक्शन करेगा तो इसकी कामों पर इनकी चेक रहेगी। ऑल द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव फ्रॉम द सेनेट, अगर जो प्रेसिडेंट है तो वो कोई बिल पास कराना चाहता है, कोई अमेंडमेंट कराना चाहता है, तो वो क्या होगा, इसको जो है सेनेट की अप्रूव जो है वो लाजमी होगी, इससे अप्रूव लेना होगा। अपनी मनमानी वो नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि सेनेट जो है इसको अपने साथ शामिल करना होगा। चेक ऑन जुडिशरी, अब लेजिस्लेचर जो है जो कांग्रेस है तो इसकी जुडिशरी पर चेक है। और जुडिशरी पर क्या चेक है, जुडिशरी पर ये चेक है कि जजेस जो है इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कितनी जजेस की होंगी, इसकी सैलरीज कितनी होंगी, तो ये तमाम जो चीज़ें जजेस के हवाले से हैं तो वो कांग्रेस के पास है।
ठीक है, इसकी इख्तियारात। अब एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट है तो इसका जो है क्या है, प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर चेक ऑन लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर के पास जो है, जो कांग्रेस है इसके पास तो ये इख्तियार, इस पर ये चेक आ गया कि वो जो है वो क्या कर सकता है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो उनसे पूछेगा। ठीक है, मतलब कि सेनेट की अप्रूव के बगैर जो है वो किसी चीज़ को पास नहीं कर सकता। लेकिन अब ये है कि जो क्या है, जो प्रेसिडेंट है तो इसके पास भी पावर है। इसके पास क्या पावर है, अगर कोई कानून बनता है और जो वो सेनेट से आता है तो वो क्या करेगा, जो प्रेसिडेंट है तो इसके पास वीटो पावर है। अगर कोई आइन है, कोई बिल है या कोई अमेंडमेंट है या कोई और चीज़ है जो कि आइन के मुताबिक नहीं है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक नहीं है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो इसके पास ये पावर है कि वो इसको ख़त्म कर सकता है। चेक ऑन जुडिशरी। अब हमारा जो ये यूएसए का जो प्रेसिडेंट है तो इसके पास जो है क्या इख्तियार है, इसके पास ये इख्तियार है कि चेक ऑन जुडिशरी, कि इसका जो है जुडिशरी पर भी चेक है। क्योंकि ये जो फाइनल अपॉइंटमेंट करता है तो ये कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करता है। तो मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, इसके पास इख्तियार है कि वो जुडिशरी पर एक किस्म की चेक रखता है। ठीक है, अब इसमें रह गया जुडिशरी के पास क्या इख्तियार है, तो जुडिशरी के पास एक इख्तियार है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, तो वो प्रेसिडेंट की भी कर सकता है और साथ में जो है वो कांग्रेस की भी। कांग्रेस से कोई फैसला आता है तो जुडिशरी के पास ये इख्तियार है कि वो इसको जो है जुडिशियल रिव्यू इसकी कर सकता है। ठीक है, या जो है जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, इसकी किसी भी फैसले की वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब वो जुडिशियल रिव्यू देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू कैसे कहते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या होता है, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी स्टैट्यूट, आइदर एनी स्टैट्यूट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि जो जुडिशरी है तो इसके पास ये इख्तियार है कि कोई भी बिल है वो पास हो गया, या प्रेसिडेंट ने जो है किसी चीज़ को पास किया, तो इसके पास ये इख्तियार है कि वो इसको चेक करे कि आया ये जो है आइन के मुताबिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। तो ये इख्तियार जो है जो जुडिशरी है तो इसके पास ये पावर मौजूद है। और ये जो है फर्स्ट एक्सरसाइज बाय जो जॉन मार्शल था 1803 में, तो ये जो फर्स्ट केस सामने आई थी मरबरे वर्सेस मेडसन केस, तो ये पहले जो जुडिशियल रिव्यू जो है वो की गई थी, तो ये इस केस में की गई थी। अब ये जुडिशियल रिव्यू या इस केस की जो है एक अलग हिस्ट्री है। ठीक है, तो वो भी हम फिर देखेंगे वन बाय वन, ये तमाम जो चीज़ें हैं तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है तो फेडरल लेवल पर देखे, सेंट्रल लेवल पर देखे तो 2 हाउसेस हैं। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और जो लोअर हाउस है तो इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जो अपर हाउस है तो इसके पास ज़्यादा इख्तियारात है। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा पावरफुल है तो वो लोअर हाउस है। ठीक है, नेशनल असेंबली। यूके की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन, लेकिन अमेरिका में जो ज़्यादा पावरफुल है तो वो अपर हाउस है। अच्छा, अब अपर हाउस में जो है इसकी जो मेंबर्स की तादाद है तो अमेरिका में जो है टोटल जो स्टेट्स है तो वो 50 स्टेट्स के, तो हर एक स्टेट से 2 बंदे जो है वो सेलेक्ट होते हैं, तो ये टोटल जो है 100 हो गए। और जो लोअर हाउस है तो ये जो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा गया है, मतलब कि 50 स्टेट्स है तो हर एक स्टेट से एक बंदा, तो 50 ये हो गए और बाकी जो है 435 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब एक स्टेट है इसकी जो पॉपुलेशन है तो वो ज़्यादा है, तो वहाँ से जो लोग सेलेक्ट होंगे तो वो भी ज़्यादा होंगे।
ठीक है। जो वोटिंग के लिए खड़े होंगे तो और इनसे जो है फिर इलेक्ट होंगे तो वो भी ज़्यादा लोग होंगे, और वो स्टेट जिसकी पॉपुलेशन कम है तो इससे कम। तो ये 50 मतलब कि हर एक स्टेट से एक एक बंदा, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ही कम है लेकिन एक बंदा उस स्टेट का वो ज़रूर होगा, और बाकी जिसकी ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा होंगे, और जिसकी पॉपुलेशन कम है तो इसकी कम। तो ये टोटल जो है हो गए 535 जो है इसकी मेंबर्स हो गए। पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी सुप्रीम अथॉरिटी। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। इन पाकिस्तान सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें लिखा गया है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, ठीक है। क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा जो है ये अकीदा है कि इस पूरी दुनिया को और पूरे निज़ाम को चलाने वाला जो है वो अल्लाह ताला है, और जो इंसान है तो वो सिर्फ इसके नायब है जो कि इसको चला रहे, लेकिन पूरी दुनिया को और पूरे निज़ाम को जो चलाने वाला है तो वो अल्लाह ताला है, ठीक है। हम जो है सिर्फ उसके नायब हैं। तो हमारा ये अकीदा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो सॉवरेनिटी है, जो सावरन है तो वो अल्लाह ताला है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो सावरन है, लेकिन यूएसए में कहते हैं कि यूएसए में जो पीपल है, जो लोग हैं, पीपल आर सावरन। क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उन्होंने लिखा गया है कि वी दी पीपल ऑफ यूएसए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जो है ये आइन है, जो ये जो कानून है तो ये हम लोगों ने अपने लिए बनाया है, उन लोगों ने अपने लिए बनाया है। वी दी पीपल, हम जो है खुद जो है ये इस कानून को बनाते हैं। तो वहाँ पर जो सॉवरेनिटी है तो वो लोगों की सॉवरेनिटी है, जो लोग चाहते हैं तो वही होता है। तो इसलिए वहाँ पर ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन कहते हैं रिवायात को। तो अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल अगर यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम कहते हैं कि वो पार्शियली रिटन और पार्शियली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो है वो ज़्यादातर कन्वेंशन पर यकीन रखते हैं, रिवायत पसंद लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए तो इसी तरह है कि यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें भी कुछ कन्वेंशन है। वो आइन में लिखा नहीं गया है कि ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन वो लोग जो है इसको फॉलो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो ये डिफरेंट स्टेट से होंगे। अब फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट एक स्टेट से होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी उसी स्टेट का नहीं होगा, वो किसी दूसरी स्टेट का होगा। और ये जो चीज़ के तो ये किसी जगह पर नहीं लिखा गया है कि ये लिखा गया है कि हम वहाँ जो है ज़रूर इसी तरह होगा, लेकिन वो जो है इस जो कन्वेंशन है इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है सेनेटोरियल कर्टेसी, प्रेसिडेंट एंड सेनेटर, जिसमें ये है कि जो प्रेसिडेंट है तो वो अगर कोई काम करता है, कोई बिल पास करता है या कोई भी काम करता है तो वो सेनेट के साथ मशवरा करेगा। तो अब ये इसके आइन में नहीं लिखा गया है, लेकिन वो करते हैं। नेक्स्ट जो है इन लोगों की एक कन्वेंशन थी कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो 2 टर्म से 2 दफ़ा से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन ये जो कन्वेंशन है तो ये टूट गई। और जो ये जो प्रेसिडेंट है तो इसने जो है 4 टाइम जो है ये यूके का यूएसए का प्रेसिडेंट रहा। इसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट की जिसमें जो है उन्होंने ये लिखा कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है अगर अमेरिका का बनना चाहता है तो सिर्फ 2 दफ़ा बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। नेक्स्ट है डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि स्टेट्स की जो है जो आइडेंटिटी कार्ड होगी तो अलग होगी सूबों की, ठीक है। मतलब कि सूबों की बात कर रहा हूँ, स्टेट्स की, और जो पूरे यूएसए की होगी तो वो अलग होगी। तो इसको डुअल सिटीजनशिप कहते हैं, ठीक है। तो 2 सीनाइसिस होंगे, सिटीजनशिप, आइडेंटिटी यूएसए सेपरेट, तो अलग अलग होगी, तो इसको डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। नेक्स्ट ये डुअल पार्टी सिस्टम, और ये जो डुअल पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो ये भी इसकी एक कन्वेंशन में आता है, क्योंकि वहाँ पर ये किसी जगह पर ये नहीं लिखा गया है कि हम वहाँ जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियाँ होंगी, नहीं।
वहाँ पर ये किसी जगह पर नहीं लिखा गया है, लेकिन वहाँ पर जो है जो मेजर पार्टियाँ हैं तो वो 2 पार्टी हैं। तो अमेरिका में जो है जो पार्टीज़ के तो वो 2 मेजर पार्टीज़ के, एक डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिकन है। तो जब एक की गवर्नमेंट आती है तो दूसरा जो है वो अपोजिशन में बैठती है। तो वहाँ पर इसी तरीके से ये 2 पार्टी सिस्टम है। तो ये था आज का लेक्चर। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो इंट्रोडक्शन है तो वो हमने देखा। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर में जो है हम इसमें जो है इसकी तमाम यूएसए की हिस्ट्री, इसकी रेवोल्यूशन और फिर जो है इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट के हवाले से, उसके कैबिनेट के हवाले से हैं, जुडिशल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, बाइकैमल, मतलब कि जो जितनी भी चीज़ें हैं तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम एक एक करके डिटेल के साथ वो देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।